So good evening students, this is me too, your science teacher, and students, today we are going to talk about the first lesson in your science textbook, that is food, where does it come from. Students, ये पाठ में हम पढ़ेंगे कि भोजन ये कहाँ से आता है. Students, basically there are two sources of food, that is the plant source and the एनिमल सोर्स. बच्चों, ये जो भोजन हम लोग खाते हैं ना, ये दो स्रोत से प्राप्त होता है हमें. पहला है पादप स्रोत यानी प्लांट सोर्स और दूसरा है जंतु स्रोत यानी एनिमल सोर्सेस. पादप स्रोत मतलब बच्चों आपको पता होगा, आप डेली जो भोजन खाते हो ना, भोजन हम लोग क्यों खाते हैं? भोजन हम लोग खाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिल सके, ताकत मिल सके, ऊर्जा मिल सके और हम अपना जो है डेली का जो कार्य है, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और सारे कामों को कर सके. तो भोजन खाने से हमें क्या मिलता है? भोजन खाने से हमें ताकत या ऊर्जा प्राप्त होती है. तो भोजन हमें मिलता कहाँ से है, यानी फूड कहाँ से आती है? भोजन के दो स्रोत है, जैसे मैंने बताया, दे आर टू सोर्सेस ऑफ फूड, दैट इज़ द प्लांट सोर्स एंड द एनिमल सोर्स. नाउ आप आज क्या खाए घर पे? आपने खाना खाया होगा यानी चावल, आपने रोटी खाए होंगे, आपने सब्जियां खाए होंगे, आपने दाल खाए होंगे, आपने मछलियां खाए होंगे, अंडे खाए होंगे, चिकन खाए होंगे, है ना. हर दिन हम लोग अनेक तरह के भोजन खाते हैं. बच्चों, तो ये सारे भोजन जो हम खाते हैं ना, ये मुख्य दो स्रोतों से प्राप्त होता है. पहला है पादप स्रोत, जैसे कि अनाज यानी चावल, रोटी, सब्ज़ी, फल, ये सारे चीज़ें जो है हमें पादप स्रोत से प्राप्त होता है. तेल, बच्चों, तेल, जो तेल हम लोग खाना पकाने में यूज़ करते हैं वो भी पादप स्रोत से प्राप्त होता है. जैसे मान लीजिए कि मस्टर्ड सीड से हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है, वेजिटेबल ऑयल होती है, सोयाबीन ऑयल्स होते हैं, तो ये तेल भी पादप स्रोत है. फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, आप सब्ज़ी खाते होंगे, जैसे ये क्या है मेरे हाथों में? ये है बैगन. बैगन सब्ज़ी होता है और ये क्या स्रोत है बच्चों? दिस इज़ फ्रॉम plant source. This vegetable, this brinjal, we get it from plant source. Likewise, we also get fruits. बच्चों, see students, this is apple in my hand and this is a fruit and we get this fruit from plant source. ये हमें पादप स्रोत से प्राप्त होता है. और बच्चों, वैसे ही जैसे पादप स्रोत से बहुत सारे भोजन मिलते हैं ना, वैसे ही जंतु स्रोत से भी बहुत सारे भोजन मिलते हैं. ये देखिए मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में है अंडा. बच्चों, हमें जो है मुर्गियों से, बत्तख से अंडे प्राप्त होते हैं. हमें चिकन से मीट मिलता है, हमें शीप से भी मीट मिलता है. भेड़ का मीट होता है, मटन होती है यानी बकरी का मीट, चिकन होते हैं, मुर्गी का मीट. हम मछलियाँ खाते हैं, हम प्रॉन्स यानी झींगा खाते हैं, हम दूध पीते हैं, दही बनाते हैं, घी बनाते हैं. ये सब कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? ये सारे फूड जो है हमें प्लांट एनिमल से, हमें जंतुओं से प्राप्त होता है. तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया में जितने भी तरह के खाद्य सामग्री है, खाने की चीज़ें हैं, ये या तो पादप स्रोत से मिलता है या तो जंतु स्रोत से. विच मीन्स स्टूडेंट्स, इन दिस वर्ल्ड देर आर लॉट्स ऑफ foods to be eaten. So basically the food which we eat is received from the two major sources. They are the plant source and the animal source. So I hope and I trust, मुझे आशा है कि आप आज इस छोटे से वीडियो से समझ गए होंगे कि भोजन या फूड, where does it comes from? ये कहाँ से आता है? ये या तो पेड़ पौधों से यानी पादप से आता है, या दूसरी बात, या तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं. यानी देयर आर टू मेजर सोर्सेस ऑफ फूड, दैट इज़ द प्लांट सोर्स एंड द एनिमल सोर्स. थैंक यू.